सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज के इस वीडियो में यार मैं आप लोगों को वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। कंप्लीट डिटेल्स का मतलब ये है कि इसकी वेटेज, मतलब एग्जामिनेशन जो होती है उसमें कितने कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन की पैटर्न, या फिर कौन से कॉलेज में आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, कि आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए भी नहीं देना चाहिए, फीस, स्कॉलरशिप, एग्जामिनेशन की लेवल क्या होती है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि शायद तुम्हें पता नहीं होगी, इस वीडियो के बाद पता चलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ये मुझे जरूर बताओ कमेंट पे कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। आप लोग बताओगे, जिसमें से भी सबसे ज्यादा लाइक होगी मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। ध्यान रखें, मैं सिलेबस और वेटेज सारी चीजें ही इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे लिखा नहीं दिख रहा है, बट मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैं टाइम वहां पे लिख दूंगा। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है प्रोडिजी, जो कि 24 और 25 ऑफ अप्रैल को होने वाला है, मतलब कि कल और परसों होने वाला है, सैटरडे और संडे को। और आप लोगों के पास बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है। आईफोन हो गया, अमेजॉन वाउचर्स हो गई, मैकबुक हो गया, आईपैड प्रो हो गया, और भी ढेरों सारी प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीतने का। और साथ ही साथ जो भी उस कॉन्टेस्ट में जिनका भी अच्छा रैंक होगा उनको केकेआर के टीम के मेंबर के साथ मिलने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये टेस्ट आप लोग जरूर से जरूर जाके दें, प्लीज दें। कल और परसों 2 दिन एग्जामिनेशन है। मैं नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूं, वहां जाके एनरोल कर लें और यू कैन यूज माय कोड आदर्श। और हमारा वीआईटी का जो एग्जामिनेशन है, 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जामिनेशन की फॉर्म भरते हैं और एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं। तो आप इंडिया में अगर टॉप 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करो तो उसमें कहीं ना कहीं वीआईटी भी हमारा आता है। और आएगा क्यों नहीं है, अगर इसके अंदर आप कॉलेज देखो तो 4 कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। जैसे कि वीआईटी ट्रिपल ई जो एग्जामिनेशन आप लोग देते हो, इसके अंदर 4 कॉलेजेस बेसिकली आप लोगों को मिलती है। वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल। इसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग एग्जामिनेशन की पैटर्न की तरफ जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में यार जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ बच्चों का बायोलॉजी हो सकता है, या बच्चियों का, मतलब हमारे जूनियर्स जो है, या तो मैथमेटिक्स हो सकता है, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है इस बार थोड़ा सा नया ऐड किया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है। पहले क्वेश्चंस मिक्स आते थे, अब क्वेश्चन समझ लो कि एक तरीके से बता दिया गया है कि एप्टीट्यूड की भी क्वेश्चंस है। एप्टीट्यूड कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं होने वाली है, सिंपल सिंपल सी रीजनिंग रहेगी। उस रीजनिंग को तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 125 क्वेश्चन, 125 मार्क्स की आएगी आप लोगों की। और टेंटेटिव डेट्स अभी तक जो दिया गया है कि 18 से 26 जून तक हो सकती है। दिमाग में ये चीज आ रहा हो कि क्या भैया ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों की कब आपकी एग्जामिनेशन की डेट आती है क्लास 12 की। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 × 2 70 क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिक्स से 40, इंग्लिश से 5 और एप्टीट्यूड से 10। मैं अगेन कह रहा हूं कि एप्टीट्यूड कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों के लिए नहीं लाने वाला है, ईजी रहने वाला है। ओवरऑल पेपर भी दिमाग में आता हो कि क्या भैया हमारा जो वीआईटी का जो पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन लेवल क्या होता है। देखो यार, ये एग्जामिनेशन स्लाइटली आप बोल सकते हो क्लास 12 की जो एग्जामिनेशन होती है ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कह सकते हो। मतलब ये मैं साइन 2-2 बना दिया यहाँ पे, इक्वल टू या थोड़ा सा लेवल आप ज्यादा कह सकते हो। और जेईई मेंस से काफी आसान लेवल का रहता है। तो मतलब ये जो 125 देखो 125 मार्क्स की एग्जामिनेशन हुई और आप लोगों को टाइम कितना दिया जा रहा है, 150 मिनट। मतलब 150 मिनट में 125 क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों को करने हैं। और लगभग 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा आप लोगों को मिल रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपसे ये कभी भी डिमांड नहीं किया जाएगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया और आपको उस क्वेश्चन को बनाना है। नहीं, ये बिल्कुल कभी भी नहीं होने वाला। तो क्वेश्चंस की लेवल आप लोगों की काफी ज्यादा आसान होने वाली है। अब दिमाग में ये चीज आ रहा हो कि क्या क्या चीज को भैया मैं फॉलो कर सकता हूँ। कोई डिफरेंट चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो तुम क्लास 12 या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत ज्यादा है उसके लिए। और साथ में क्या करो कि मतलब कोई भी एक बुक ले लो प्रीवियस ईयर की, और उसे देख जाओ। 2-3 पेपर कर जाओ, 2-3 पेपर कर जाओ। 2-3 पेपर मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ठीक है भाई, मैं 2.5 घंटे की जो एग्जामिनेशन होगी, क्या मैं 125 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। ये अभी से करने की कोई ऐसा खास जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन से 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले भी अगर तुम चाहो तो ये चीज की प्रिपरेशन तुम कर सकते हो। और मैं अभी वेटेज बताऊंगा, तो उसके लिए वेट करना। इसके बीच में ही मैं कहीं पे वेटेज तुम लोग को और सिलेबस बता दूंगा। सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजेस है, जैसे कि जो तुम्हारी जेईई मेंस की सिलेबस होती है और वीआईटी की सिलेबस होती है, उसमें थोड़ी सी स्लाइट बिट ऑफ चेंजेस है। तो सिलेबस तुम देख के जाना, क्योंकि उसकी पेपर को कभी भी वेबसाइट पे दिया ही नहीं जाता है। तो जो भी कहीं पे भी तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगी वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होती है। कभी भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस तुम लोगों को नहीं मिलेगी जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब दिमाग में आ रहा होगा ठीक है भैया, इस एग्जामिनेशन को हम लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो, वीआईटी एग्जामिनेशन के बारे में वही बच्चे सोचते हैं जिन बच्चों की या तो जेईई मेंस उतनी अच्छी नहीं हो गई, नहीं जाती है,
और या तो अगर जेई मेंस में उनका तो रैंक बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो उनको सीएसआईटी वगैरह नहीं मिल रही होती, तो उनका ये होता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में से वीआईटी एक कॉलेज आता है, तो मैं इस कॉलेज में ज्वाइन हो जाता हूँ सीएस लेके, ठीक है। तो वैसे बच्चे वीआईटी के लिए जाते हैं। अगर मुझसे ये पूछोगे कि क्या भैया मुझे वीआईटी जाना चाहिए, एमआईटी जाना चाहिए, किस जगह मुझे जाना चाहिए, तो मेरा हमेशा ये सीक्वेंस रहता है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले तुम बिट्स पिलानी तो यार वो लीग में बहुत आगे है, बहुत, तो बिट्स पिलानी को वीआईटी के साथ कंपेयर करो ही मत। बिट्स पिलानी इज वे वे अहेड, बहुत आगे है, बहुत आगे। तो बिट्स पिलानी तो हमारा लिस्ट से ही चला जाता है। अब दिमाग में आता है क्या भैया हम लोगों को वीआईटी के लिए ही प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर इससे अच्छे और भी कॉलेजेस कोई हैं। अभी मैं फीस और स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते चलना, सब कुछ बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूं यार कि तुम लोगों को थापड़ यूनिवर्सिटी है वो बहुत अच्छी कॉलेज है, तो इसके लिए तुम लोग देख सकते हो आरवी रामैया, ये है। एक है हमारा एमआईटी है। एमआईटी का 2 ब्रांच है, एक है कर्नाटका में और एक है तुम्हारा जयपुर में। मैं कर्नाटका वाली बात कर रहा हूँ, काफी अच्छी कॉलेज है कर्नाटका वाली। उसके ऊपर अगर बोलोगे तो मैं रिव्यू भी कर दूंगा, ठीक है, डिटेल रिव्यू कर दूंगा। एक रिव्यू है जो कि बहुत पुरानी थी, अभी नई नई बहुत सारी चीजें मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, तो बोलोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो थापड़ है, आरवी है, रामैया है। इवन तुम आरवी को ना कई केस में तुम थापड़ से भी आगे रख सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से तुम थापड़ के आगे भी आरवी को रख सकते हो। ऐसा करके मैं कोई रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ, बट ठीक है, ये तुम्हारी हो सकती है, प्रायोरिटी लेवल हो सकती है। और आरवी, मतलब मुझे आरवी बहुत ज्यादा पसंद है। आरवी की जो मतलब तुम पैकेज वगैरह देखोगे, इतने शानदार पैकेज आती है कि क्या बताऊं, ठीक है। और इसके बाद तुम फिर वीआईटी वगैरह को यहाँ पे तुम स्टे कर सकते हो, ठीक है। तो बोला जाता है ऐसे, नॉर्मली इंसान कहते हैं कि वीआईटी जो है वो टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, वो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज में तुम कह सकते हो, टॉप मोस्ट मेरे हिसाब से नहीं है ना। और ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ऐसा नहीं कि मैं उस कॉलेज को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है ना। तो वीआईटी के अंदर यार तुम लोगों को 4 कैंपस मिलते हैं, वीआईटी वेलोर है, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल। मेरी ये सजेशन हुई, अगर तुम लोगों को वीआईटी वेलोर या वीआईटी चेन्नई, लास्ट बाय लास्ट अगर तुम लोगों को वीआईटी चेन्नई मिलती है तो इन 2 ब्रांचेस में तुम जा सकते हो। बाकी 2 ब्रांचेस में मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि जाना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सारे ब्रांचेस जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रही है, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा कॉलेज और भी इंप्रूव और आगे होता जाएगा। लेकिन ये खास करके वीआईटी वेलोर वाली जो कैंपस है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे बच्चे भी खास करके जो पहुंचते हैं वो फिल्टर्ड बच्चे पहुंचते हैं, तो काफी अच्छे कंपटीशन तुम लोगों को देखने मिलेगी। और खास करके वहाँ की जो पैकेजेस वगैरह भी लिखते हैं, तो इन तीनों कैंपस के हिसाब से वीआईटी वेलोर के जो बच्चे हैं उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो कंपेरेटिवली हाई होती है, क्योंकि अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और सबसे पुरानी कैंपस भी वीआईटी वेलोर वाली ही कैंपस है, तो दैट्स वाई ये वाला कैंपस सबसे पहली प्रायोरिटी, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद इन दोनों में से जो भी आप चाहो। अगर मैं तो बोल रहा हूं कि ठीक है आप कोई और भी ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन अगर जाने का मन हो तो जहां पे भी जाना चाहो आप जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे वीआईटी की जो तुम लोगों की जितनी भी चीज मैंने बताई, इसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आता है। बात यह आता है कि भैया ठीक है, मैं वीआईटी की एग्जामिनेशन दे भी दिया, मेरी रैंक भी अच्छी बन गई, तो फिर भी मतलब क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो फीस वगैरह क्या होती है। देखो फीस ना कहीं बहुत सारे वेबसाइट पे तुम देखोगे, कहीं पे भी रियलिटी तुम लोगों को नहीं दिखेगी, हर जगह रियलिटी को छुपाया जाता है। इसकी जो फीस है ना, लोग बोलते हैं 2 कैटेगरी, इसकी फीस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। इसको स्कॉलरशिप के अंदर डाल दिया गया, मतलब फीस और स्कॉलरशिप को दोनों को मर्ज कर दिया गया। और ये आप लोगों की रैंक के हिसाब से आप लोगों को फीस और स्कॉलरशिप ये सारी चीजें डिसाइड होती है। इसके बारे में डिटेल जो है ना, मैंने एक रिव्यू बनाया है, वीआईटी वेलोर रिव्यू आप सर्च करोगे बाय आदर्श फंडवाल, मिलेगा, वहां पे देख लेना। मैं यहाँ पे मोटा मोटी बता देता हूँ। जैसे कि सपोज अगर कैटेगरी 1 में तुम अगर अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी अच्छी रैंक अगर आई है, तो इन दैट केस आप लोगों का 1 साल का जो फीस है वो तकरीबन 2 लाख के करीब लगता है, 2 लाख के करीब 1 साल का। 1 ईयर का फीस 2 लाख के करीब लगता है, मतलब 4 साल में 8 लाख। और ये सिर्फ और सिर्फ फीस है, इसके बाद तुम्हारा खाना पीना रहना वो अलग। मतलब तुम यहाँ पे ये मान सकते हो कि तुम अगर 4 साल में रहोगे तो लगभग 12 से लेकर 14 लाख तुम्हारा खर्च हो जाएगा कैटेगरी 1 में, ठीक है। मान लो अगर तुम कैटेगरी 2 में रहते हो तो तुम्हारा तकरीबन यहाँ पे 16 से लेकर 17 लाख खर्च हो जाएगा। और अगर तुम कैटेगरी 5 में बाई चांस अगर रहते हो तो कम से कम 24 से 25 लाख तुम्हारा खर्च हो। बात समझ में आए? तो मेरा ये सजेशन है कि ठीक है, अगर तुम कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में आप आते हो जहां पे मैक्स टू मैक्स तुम्हें 16 लाख तक का अगर फीस लग रहा है, तो तुम इसके लिए जा सकते हो। हालांकि मेरे हिसाब से किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 16 लाख भी देना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 12-13 लाख में भी बहुत सारे कॉलेजेस तुम लोगों को मिल सकते हैं, बट स्टिल अगर तुम 16-17 लाख तक भी फीस जा रही है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कॉलेज है। देखो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो टैग है, इंडिया में बहुत ही लिमिटेड ऐसे कॉलेजेस है जिनको दिया गया, और उनमें से वीआईटी एक ऐसी कॉलेज है या फिर पूरी की पूरी कॉलेजेस का समूह है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खास बात तो है, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे फिर वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो पेटेंट फाइलिंग का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो प्लेसमेंट का हो। बहुत सारी चीजों को देख के ही ये सारी चीजें टैग दी जाती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी बात तो है। बट स्टिल कुछ अच्छी चीज के लिए हम कितना पे कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है? क्या 24 या 25 लाख डिजर्व करता है? मेरे हिसाब से 24 या 25 लाख ज्यादा है। आप अपने हिसाब से बताइएगा कि क्या 24 या 25 लाख आप देके और 4-5 लाख की आप जॉब लोगे? मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वाला जो
कैटेगरी है, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, इन थर्ड फोर्थ कैटेगरी से बच के रहना चाहिए। फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी में आपका जहां पे 12 से 14 लाख या 16 से 17 लाख लगता है, उन दोनों को चूज कर सकते हो और बाकी 3 कैटेगरी को आप वहां पे छोड़ सकते हो। और देखो ये चीज ना तुम लोगों को कब पता चलेगा, पता है जब तुम काउंसलिंग करने जाओगे तब पता चलेगा। उससे पहले तुम लोगों को कभी भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी क्या फीस लगने वाली है। तुम्हें ये कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ये नहीं बताया जाएगा कि क्या फीस होने वाली है। ये फीस सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को काउंसलिंग के वक्त ही पता चलेगा। बात समझ में आई? अच्छा, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम लोग जब ये एग्जामिनेशन दे रहे हो, अभी वैसे मैं वेटेज जो बताऊंगा तुम लोगों को, तो उस वेटेज को बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान पे मतलब दिमाग में बिठा के रखो। क्यों भाई? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो यार 125 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है और नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल में पिछले साल तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इन दैट केस हर एक बच्चा पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आएगा। और अगर तुम उनसे एज लेना चाहते हो, क्योंकि देखो यार 1 या 2 मार्क्स के कारण ऐसा हो सकता है कि तुम कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 में आ जाओ या कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 में आ जाओ। मान लो कि तुम्हारा 2 मार्क्स कम आया और तुम कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 2 में आ गए, तो 12 लाख या 13 लाख तुम्हारा खर्च हो सकता था, अब तुम्हारा 15 या 16 लाख खर्च होगा, तो 2 या 3 लाख का डिफरेंस आ गया। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो फीस जो मैंने बताई है ना, ये फीस में भी बहुत फिर डिफरेंट मतलब बोलते हैं ना ट्रीज एंड ब्रांचेस हैं। आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक चूज करना चाहते हो, सेक्शन ए चूज करना चाहते हो, सेक्शन बी चूज करना चाहते हो, कैसा हॉस्टल लेना चाहते हो, एसी लेना चाहते हो, नॉन एसी, डिफरेंट बात है। वो बहुत बड़ी एक उसके ऊपर डिटेल वीडियो हो सकती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन बेसिक समझो कि तुम्हारा 2 या 4 मार्क्स भी तुम्हें ये डिफाइन कर सकता है कि तुम्हें फीस कितनी लगेगी, 12 लाख लगेगी या 14 लाख लगेगी। तो ये चीज तुम लोगों को अच्छे से चूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ठीक है मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। क्या देखा जाएगा आपका? स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ये जो एग्जामिनेशन तुम्हारी होने वाली है, फॉर्मूला तुम्हें पूरा एकदम दिमाग में होना चाहिए बैठा हुआ फॉर्मूला। देखो जेईई मेंस ऐसा एग्जामिनेशन है कि तुमको अगर फॉर्मूला आ भी रहा होगा तुम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, लेकिन वीआईटी एक ऐसी एग्जामिनेशन है तुमको फॉर्मूला आ रहा होगा, तुम फॉर्मूला से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे बन सकते हैं। तो फॉर्मूला फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, सारे फॉर्मूला तुम्हारी जुबान पे होनी चाहिए। तो फॉर्मूला के ऊपर कमांड कर लेना। और एक चीज, यहाँ पे थ्योरिटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, थ्योरिटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को तुम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो ध्यान रखें यार, ये जो भी मैं वेटेज बता रहा हूँ वीआईटी एग्जामिनेशन, ये प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से, ठीक है। अब इस साल ये वेरी कर भी सकती है और इनसे बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज भी हो सकती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, इस पूरी की पूरी वेटेज की मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो तुम जाके वहां से डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो तुम देखो यहाँ मैंने सबसे पहले फिजिक्स का लिखा है। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि एनएलएम है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, और बगल में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख दिए हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। इन सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना। मैं बार बार कह के मतलब टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता, बस मैं दिखा दे रहा हूँ। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एकदम सिंपल सी लिंक है, गूगल ड्राइव की लिंक, जाके वहां से डाउनलोड कर ले। ये है केमिस्ट्री और ये है हमारा मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सिलेबस भी आप लोगों को अटैच कर दिया है कि फिजिक्स की क्या सिलेबस है, मैथमेटिक्स की क्या सिलेबस है और केमिस्ट्री की क्या सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि ठीक है इस सिलेबस को देखना है, वॉच करना है, तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर ले और वॉच कर लो। इसमें थोड़ी बहुत ना, जैसे कि जेईई मेंस के सिलेबस है, थोड़ा कम है सिलेबस इसका। तुम्हारा जो वीआईटी की सिलेबस है काफ़ी कम है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम है आप कह सकते हो। तो वो सारे टॉपिक्स जो वीआईटी के सिलेबस में नहीं है, तो वो सारे टॉपिक्स को तुम स्किप कर देना। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि शायद मैं मिस कर दिया और तुम चाहते थे कि मैं बताऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करके बता सकते हो। और प्लीज इस एग्जामिनेशन को जाके देना, प्रोडिजी, जो कि 24 और 25 तारीख को होने वाला है। अनअकैडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक वगैरह दे दिया है, कोड भी दिया है, तो मेरी कोड को यूज करना जरूर से जरूर ना भूलें। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें पता चली होगी, वेटेज देख के मजा आया होगा। चलो बाय बाय।